देखिए आज हम जानेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है। क्लास 8 का मैथ देखते हैं सब्जेक्ट में क्या कह रहा है। 1.1 प्रश्नावली करें निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम आपको बता दे, कहने का मतलब जो देता है उसका उल्टा लिखिए, जिसका आंसर उसका कहा जाए 0 आ जाए। योज्य प्रतिलोम का यही होता है। अब कह रहा है कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए लिख दीजिए यहाँ हल। कई नंबर का निकाल रहे हैं, 1 नंबर का। तो 1 नंबर का देखिएगा क्या दिया है 2/3। 2/3 का योज्य प्रतिलोम 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस में 2/3 रहेगा। क्या रहेगा? माइनस में 2/3 है। क्योंकि देखिए यहाँ 2/3 माइनस 2/3 करेंगे तो देखिए कहने का मतलब देखिएगा यहाँ क्या कर दिए 2/3 दिया ही आपका क्वेश्चन में से हल में वैसे उतार दिए। अब लिख दिए का योज्य प्रतिलोम माइनस 2/3। क्यों? क्योंकि पहले ही बताए थे इसका आंसर 0 आना चाहिए। जब 3 का एलसीएम निकालेंगे, बटा के जोड़ पड़े होंगे लो, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कहा जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 के पहाड़ा में 3 कई हाली में आता है? 1 हाली में। तो जब 1 हाली में आता है 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। फिर 3 के पहाड़ा में 3 1 हाली में आएगा तो यहाँ पे भी 2 का 2 लिख देंगे। जब 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। और बाटा में का 3 के 3 आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में 0 ही होगा, क्योंकि ऊपर जब कोई संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये था आपका क्या योज्य प्रतिलोम। क नंबर का 1 नंबर का। सेम उसी प्रकार से 2 नंबर बनेगा। आप कहेगा कि सर जी ये -16 वाला कैसे बनेगा, तो -16 वाला भी ऐसा ही लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ 2 नंबर लिख दीजिएगा। और क नंबर है जी 3 नंबर है। 3 नंबर है ना। जब 3 नंबर है तो देखिए कैसे बनेगा। कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे लिख दीजिए क्या है, माइनस में 16 है तो -16। उसके बाद क्या कह रहा है का योज्य प्रतिलोम। क्या योज्य प्रतिलोम? योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम 16 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब -16 में से +16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और पहले ही बताए थे कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है 16 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। अब जिस प्रकार से 1 नंबर बता दिए, यहाँ पे 3 नंबर बता दिए। अब कहेगा कि सर जी ये -15 है तो यहाँ पे क्या होगा, तो कहने का मतलब कि देखिए जब -15 है तो कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 में से घटाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ कहिएगा कि सर जी माइनस ये 5 है -7 है। जब इसको लिखिएगा उधर प्लस साइड, यहाँ पे क्या करिए, मानिए कि यहाँ पे ये लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे इसे लिख देंगे और यहाँ पे प्लस में कर देंगे। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्या 0? यहाँ माइनस है तो नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एगो ऊपर 0 में आएगा, एगो नीचे क्या आ जाएगा माइनस में। तो कहने का मतलब कि देखिए इसका भी योज्य प्रतिलोम का हो जाएगा। अगर जो निकालिएगा इसका सवाल तो इसका क्या लिखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे -5/-7 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप ऊपर। अगर जो ऊपर प्लस कर देंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा ना। और नीचे 7 में से 7 को घटाइएगा प्लस प्लस में से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। आया समझने? -5/+7 लिखिएगा इस प्रकार से। इसका देखिएगा ये कई नंबर है 6 नंबर है ना। 6 नंबर का अगर जो मान लीजिए कि सवाल सेम का सेम यहाँ पे उतार दिए तो कैसे बनेगा, -5/-7। अगर जो यहाँ पे उतार देते हैं 6 नंबर का है ये का सवाल, अगर जो इसे उतार देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखिएगा जी, तो यहाँ पे आप लिखिएगा -5 बटे में क्या हो जाएगा 7। आप पूछेगा कि सर जी सेम सेम क्यों उतार दिए, तो सेम सेम नहीं है। देखिए यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना जी। अगर से मान लीजिए कि इसका सिर्फ सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक।
यहाँ तक बाकी समझ में आया था ना। अब देखिएगा इसके आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप उतार लीजिएगा -5 बाटा में -7। अब यहाँ पे भी क्या उतार लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर माइनस कर देंगे हम। अब यहाँ पे क्या उतार देंगे, -5 बाटा में 7। 7 7 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 7 होता है, पता है ना। सेम सेम कैल्शियम का होता है, सेम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम के सेम लिखेंगे -5 -5। अब देखिए बीच में जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 का निकालिए, 7 हो गया। अब देखिए ये तो ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, यहाँ पे -5 में से -5 को घटा देंगे, अगर जो प्लस लिखेंगे तो, अगर जहाँ प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे, -5 में से -5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0। अब बाकी नीचे क्या बच जाएगा आपका 7 का 7। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। क्या चीज में रहेगा, यहाँ माइनस करके नहीं बल्कि यहाँ क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। आया समझ में? yes, और यहाँ प्लस आगे लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बाकी यहाँ तक समझ में आया। yes, अब बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉरी आगे देखते हैं। इसके आगे 1 नंबर था ना, अब 2 नंबर देखते हैं क्या होगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं 2 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। मतलब खाली स्थान दे दिया है ये सारणी, ठीक है, ये बक्सा दे दिया है और कह रहा है कि सर जी खाली स्थान को भरिए। कहने का मतलब संख्या दे दिया है और नीचे दे दिया है गुना प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब समझ लीजिएगा कि उल्टा। क्या? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब देखिए यहाँ पे 13 दे दिया है तो यहाँ 13 का 1 बटा -13। लेकिन यहाँ पे अगर जो 5 बटा 4 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जो ऊपर का चल जाएगा 4 और नीचे का आ जाएगा 5, ये उल्टा हो गया। देखिए इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया बाबू। जब उल्टा कर दिए तो क्या किए, बस नीचे वाला को ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को नीचे कर दिए ना। अब यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 ऊपर चल जाएगा और नीचे का आ जाएगा 4। और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 ऊपर चल जाएगा और नीचे का आ जाएगा -5। और यहाँ पे सेम का सेम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कहेगा कि सर जी यहाँ माइनस प्लस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो होगा क्या, जब मान लीजिए कि चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग करने पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस आगे लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब कहेगा कि सर जी यहाँ पे अगर जो माइनस है तो यहाँ पे फिर प्लस का है नहीं, यहाँ पे का है नहीं आ गया माइनस और यहाँ प्लस का नहीं हो गया। तो देखिए आपको हम ये बताए थे एक बार ऊपर कि माइनस गुने माइनस करिएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस गुने माइनस करिएगा तो माइनस। और यहाँ पे देखिए माइनस गुने प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे प्लस गुने प्लस कीजिएगा तो पर भी क्या होगा, प्लस। ऐसा में तो देखिए यहाँ प्लस गुने माइनस करिएगा तो पर भी क्या हो जाएगा, माइनस ही। तो यहाँ पे क्या था, एगो प्लस था एगो माइनस था, ऐसा में, इसीलिए जेंगा के तेंगा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस माइनस था तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसीलिए माइनस माइनस का हो गया, प्लस हो गया, ऐसा में। तो फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 3 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मान ज्ञात करना है और मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, बाटा के जोड़ की तरह दिया है, ठीक है। तो नीचे वाले को तो आपको पता ही है कि एलसीएम निकाला जाता है। अगर जो 3 5 5 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 15 आएगा। कैसे, तो देखिए जब 5 से ले जाइएगा तो क्या जाएगा, 1 एकम 1, 5 की परम 1 है, 1 है, 1 है, हो गया ना। और यहाँ पे फिर 3 से लेके जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 5 से 1 आ जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा ना जी, यस सर। अब देखिए 15 हो जाएगा तो आगे कैसे बनेगा, यहाँ पे लॉन्ग खींच दीजिएगा, यहाँ पे खाली खींचिएगा 15, 3 पचे 15, सॉरी 3 पचे 15, 5 वाली में आ रहा है तो 5 चौका 20 हो जाएगा ना। यस सर। 20 यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर 5 3 15 तो 3 3 का 9, 5 3 15 यानी 5 3 15 तो 2 3 6, माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए फिर 5 3 15 तो 11 3 33, यहाँ पे दिखाई दिया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को
एक तरफ जोड़ लेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 के 3 यानी 39 हो गया। और फिर इधर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें से 10 आएगा। क्या आ जाएगा 10। यहाँ 15 हो गया। जब घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और वो भी क्या हो जाएगा माइनस में 10 बटा 15। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. बाकी सब ओके है ना जी? Yes, sir. 3 बचे 15 5 चौका 20। बाकी इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। और फिर आगे देखते हैं इसका 2 नंबर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था। क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे क्या था 3 था ना जी। जब यहाँ 3 था तो अब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस के जगह पे यहाँ पे 3 5 जा 15 यानी 3 5 15। जब 5 वाली में आ रहा है तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। जहाँ 6 है वहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। और जब 10 हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 43 हो जाएगा यानी 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। और 43 में से जब हम 29 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में आपका 14 आ जाएगा। माइनस में 14 बटा 15 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया था, यहाँ 3 के जगह पे क्या लिखा गया था 5 लिखा गया था। इसीलिए आपका क्या आ गया था यहाँ पे माइनस 10 बटा 15 आ गया था। लेकिन यहाँ पे जब देखा गया तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था 3 था और 3 के हिसाब से अब क्या आएगा आपका आंसर सही आ गया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आगे इसमें आपका ये 1 नंबर का सवाल था और इसमें 2 नंबर का सवाल आप लोग का HW में रहेगा। ठीक है। Yes, sir. बाकी के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।